already done in the last class. So जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें से क्या है, हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे या फिर कह सकते हो मेजर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिस जो है वो यही वाला पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा. दैट इज व्हाट इट डील्स विद इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स. ठीक है, तो हमें ये 3 पार्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं. तो इसीलिए मैंने कोई डीपीपी या कुछ शेयर नहीं किया था, बिकॉज हमारे को मेन इसी से पढ़ना है. तो इसमें हमें 3 पार्ट्स पढ़ने हैं. कौन कौन से? इंडक्टिव इफेक्ट, यस, रेजोनेंस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, एंड थर्ड वन इज योर हाइपोकॉन्जुगेशन. ठीक है, ये 3 इफेक्ट्स हैं. उसमें से भी मैंने तुम्हें बताया था किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है. हाइपोकॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा टॉपिक है और आज हम लोग यही करेंगे, मतलब इस वीक में हम लोग यही करेंगे. बट आई थिंक वी ऑलरेडी स्टार्टेड विथ इंडक्टिव इफेक्ट. इफ आई कैन रिकॉल, हमने स्टार्ट कर दिया था इंडक्टिव इफेक्ट. तो अभी जब तक लोग ज्वाइन करते हैं तब तक हम लोग थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. तो इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली किसकी वजह से आता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन. तो ये याद रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट कौन से बॉन्ड में आएगा? कौन से बॉन्ड में आएगा? सिग्मा बॉन्ड. और किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है? किसकी तरफ मूव करता है? टुवर्ड्स दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. यस, टुवर्ड्स दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ठीक है, ये हो गया. फाइन. और ये कितने कितने कार्बन एटम्स तक इसका इफेक्ट होता है? 3. ठीक है, 3 के ऊपर नहीं जाना है, मतलब कुछ बुक्स में 2 भी मिलेगा. तो इंडक्टिव इफेक्ट रिमेन्स टिल 2 और कुछ बुक्स में 3 कार्बन एटम्स. तो ये हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है. डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा. यस मैम. ठीक है, डिपेंडेंट है. फिर इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं? मैंने तुम्हें बताया था 2 तरीके के होते हैं. एक कौन सा होता है? एक होता है प्लस आई और एक होता है माइनस आई. ये कब आता है? ये जब कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाए? नेगेटिव चार्ज आ जाए. तो ये नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब कोई ग्रुप कैसा लगा हो, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला हो या लेने वाला हो, डोनेटिंग हो या लेने वाला हो. हाँ, डोनेटिंग वाला. विथड्रॉइंग. यस. एंड नेगेटिव आई का मतलब क्या है? कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आना चाहिए? पॉजिटिव. तो पॉजिटिव कब आएगा? जब उससे किसी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया हो या दे दिया हो? विथड्रॉइंग ग्रुप. यस, ले लिया हो जब विथड्रॉ कर जब लिया. कोई इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा. सच ग्रुप्स आर कॉल्ड एज व्हिच टाइप ऑफ ग्रुप्स? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. विथड्रॉइंग ग्रुप्स. तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ. पहले मैंने सोचा था ये शीट में दूं, बट अब मैं क्लास में ही कराती हूँ जिससे तुम्हारे को अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए. तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दिया हुआ है, एक ऐसे कर करके. ये तुम्हें पता ही है, मैंने बताया था किसका सिंबल होता है. ये सिंबल किसका होता है? बेंजीन का, जिसको हमने चुना है. यस. तो ये है, इस टाइप का ग्रुप लगा है. तो अब मुझे बताओ OH क्या करेगा? OH का काम क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग. यस, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की तरह का काम करेगा. सो इफ इट इज बिहेविंग एज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग थिंग, तो ऐसा करती हूँ, मैं क्वेश्चंस पहले लिख देती हूँ, तुम लोग ट्राई करो. जस्ट गिव अ सेकेंड, ट्राई इट इन योर नोटबुक. आई एम राइटिंग द क्वेश्चन. ना कि इसमें OH या जुड़ा हुआ जो यस, वो कैसा है? प्लस आई है या माइनस आई है, वो बताना. ठीक है, आइडेंटिफाई द प्लस आई एंड द माइनस आई ग्रुप्स इन द फॉलोइंग.
चलो इसमें मुझे बताओ, ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन से या देगा? लेगा। लेगा. So it will behave as an electron withdrawing group or an electron donating group? विड्रॉइंग। Withdrawing. Electron withdrawing groups are called as माइनस आई। माइनस आई. और ये जो बाकी बचा हुआ बेंजीन रिंग है वो कैसा ग्रुप हो जाएगा? प्लस Plus. आई। मैंने इलेक्ट्रॉन तुम्हें बताया डोनेटिंग। भी था, मैंने तुम्हें बताया भी था कि कार्बन मतलब जितने ज्यादा कार्बन वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर. कैन यू रिकॉल इट? यस। ठीक है, ये रिपीट हो गया था. अब यहाँ बताओ कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग होगा? कोई भी नहीं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑर्गेनिक पढ़ते टाइम कितना माना जाता है? निग्लेजिबल. तो यहाँ यस, तो यहाँ पर विल देयर बी एनी इंडक्टिव इफेक्ट? मैम ये स्ट्रक्चर क्या No, ma'am. रिप्रेजेंट कर रहा है? बेटा ये बेंजीन, ये यहाँ पर एटोमे मतलब ये इसको हम कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास में या पहले क्लास में बताया था कि हम सिर्फ बॉन्ड्स बना रहे हैं, वो भी Yes, बॉन्ड्स ma'am. किसके बना रहे हैं? सिर्फ कार्बन कार्बन के. Hydrogen. कार्बन के. Yes. तो यहाँ पर हर एक बेंड का मतलब होता है कार्बन. तो यहाँ ये कार्बन. बेंड क्या है? कार्बन. अब इस कार्बन से देखो कितने बॉन्ड्स निकल रहे हैं? थिंक अबाउट Two. इट. 2. Two. तो यहाँ कितने हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है? 2. 2. Again, now see from this bond, this carbon, how many bonds are coming? 2. So what will you put? क्या put करते जाएं बोलो? H2 हाइड्रोजन. H2, CH2. And now see this carbon, इसके कितने lines निकल रही हैं? 3. देखो. Yes ma'am. तो we'll Yes, put ma'am. CH. तो ये कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन एटम से ही प्रेजेंट है. So is there any electronegative difference? Is No, there ma'am. any? No, ma'am. If there is no electronegative No, ma'am. difference, will there be inductive effect? No ma'am. No, ma'am. So if No, there is ma'am. no inductive effect, so that's what we are writing, no inductive effect. Can you get it? And ma'am the one with the ring? बेटा उसमें भी तो कार्बन हाइड्रोजन ही है ना. तो इसमें फर्क क्या है? मतलब रिंग वाले में रिंग वाला ये क्या तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कोई फर्क No, नहीं नहीं है. बेंजीन। अच्छा फर्क कोई नहीं है बस. यस. यहाँ पर देखो क्या होगा. अब ये देखो ये वाले. हाँ माइनस आई होगा. यस. ये देखो इस सल्फर से सारे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स ले जाएंगे और ये बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा. तो ये क्या करेगा? इस रिंग से लेगा या नहीं लेगा? पॉजिटिव आई। लेगा. ये लेगा. पॉजिटिव आई। कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? ये जो कार्बन इससे अटैच्ड है इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? So they are, this group is Positive. behaving as which type of group? Electron withdrawing group. And electron withdrawing groups are called as? Minus I. And this whole carbon thing is donating. So ये कार्बन वाला जो रिंग है वो कैसा बिहेव कर रहा है? Plus I. चलो इधर देखो डी ऑप्शन में. टेल मी माइनस आई और प्लस आई. माइनस आई। Yes, because nitrogen को oxygen is more electronegative than nitrogen. It is pulling away its electron. तो ये बेचारा क्या कर रहा है? ये इससे कमजोर पड़ रहा है तो ये इससे पुल. हाँ, तो ये क्या हो गया? Again an electron withdrawing group. Now what about this? E option. What about? यहीं पर बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं. So इसीलिए ये डोनेटिंग होगा. Yes, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है. ठीक है, this is a good example. Why? Now see what happens. Although oxygen is electronegative in nature, but हमने यहाँ ऑक्सीजन नहीं रखा है, यहाँ पर रखा है हमने O माइनस. O माइनस. एक तो ऑक्सीजन का साइज क्या होता है, छोटा या बड़ा? What is the size of oxygen? बड़ा। छोटा. Second period element it is going to be small and it is having 3 lone pair. Small size and 3 lone pair. Do you think it can manage the repulsion between the lone pair? Do you think it No. can manage the repulsion between the lone pair? No. So because of this nature, it is not able to manage the repulsion in the lone pair. And ये क्या करता है? देखो अगर 2 लोन पेयर होता है, जैसे यहाँ देखो OH में कितने लोन पेयर हैं? OH में कितने लोन पेयर हैं? ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 2. तो उसकी औकात 2 लोन पेयर को संभालने की है. 3 को क्या संभाल पाएगा? खुद से सोच के बताओ. नो मैम.
No. So because of this, and you have already done lone pair repulsion क्या होता है, कम या ज्यादा? ज्यादा मैक्सिमम होता है, ज्यादा What do you think? Is it stable or unstable? अनस्टेबल अनस्टेबल। तो वो कैसे Unstable. बढ़ाए अपनी स्टेबिलिटी, कैसे वो बढ़ाए अपनी next हम स्टेबिलिटी? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट तो वो करेगा। कहता है भाई Plus मेरा I. इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर तुम रख लो ताकि मेरा स्टेबल हो जाऊं। तो कैसा हो गया, डोनेटिंग या विदड्रॉइंग? डोनेटिंग डोनेट ये ध्यान रखना, अगर ऑक्सीजन दोनों तरफ से बॉन्डिंग कर रहा है तो वो कैसा होगा? देखो दोनों तरफ बॉन्डिंग कर रहा है, दो बॉन्ड्स बना रहा है, तो कैसा होगा? तब वो विड्रॉइंग होगा। और अगर तुमने एक एक्स्ट्रा O माइनस बना दिया तो क्या हो जाएगा? डोनेटिंग। Yes, can you get the difference? That's why I said it is a very important example. Can you get it? अगर ये O प्लस होता तो भी ये विड्रॉ कर लेता, बट O माइनस होने की वजह से क्या हो गया? नहीं कर सकता। डोनेटिंग ग्रुप। Yes, अगर ये O प्लस भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता. It would have, because of its more electronegative nature, it would be behaving as an electron withdrawing group and show minus I effect. Just because of this negative symbol, can you see the difference? यस मैम। Will you remember that? Yes, ma'am. यहाँ पे सबसे ज्यादा सिली Yes, मिस्टेक। Yes, ma'am. अच्छा अब देखो, अब तुम्हें F मैम? में, हाँ मैम यही ऑक्सीजन की जगह सल्फर होता तो उसका साइज हम हाँ, तो क्या वहां करेंगे? नहीं करेंगे, वहां इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर ही, जहां पे बेटा एक्सेप्शन है ना वही क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी जगह तो तुम वहां, बाकी जगह तो तुम्हारा दिमाग एक ही डायरेक्शन में जाएगा, मिस्टेक नहीं होगी। जहां मिस्टेक Yes. होने के चांसेस हैं हम ऑब्वियसली क्लास नोट्स में उनको ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैम ये एक बार और ब्रीफली ट्रेस आउट कर मैम दीजिए। वो पीरियड 2 I have एलिमेंट्स में already ऐसा written होगा the ना reason. Small size and 3 lone pair. Lone pair will cause repulsion, which will create it unstable, and it will start donating the electron. Is it fine ओके now? थैंक यू मैम। Yes. Then next, what did you say? Next, beta. नो इंडक्टिव इफेक्ट। I can't listen. You're not audible to me. Please be a bit louder. Someone was saying something. अगला मैम नेक्स्ट वाला तो हाँ. 0 होना चाहिए। हाँ बेटा, ज्यादातर बच्चे यहाँ पे यही गड़बड़ करके आते हैं, बट यहाँ पर हर एक कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? Every carbon is what hybridized? एसपी। So every carbon is sp3 hybridized. But do you think in F example every carbon is sp same hybridized? नो मैम। नहीं। तो इफ यू, अब देखो तुम्हें एक नया चीज पढ़ना है, ठीक है? परसेंटेज एस कैरेक्टर आने से, परसेंटेज एस कैरेक्टर मैंने तुम्हें सिखाया था निकालना। परसेंटेज एस कैरेक्टर याद आ रहा है कैसे करते थे? तो परसेंटेज Yes, एस ma'am. कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो नेचर होता है वो बढ़ता है। तो हमारे पास कितने तरीके के बॉन्ड्स होते हैं कार्बन के? sp3 sp2 sp। यस, sp। सो यहाँ पे बोलो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आएगा? हाउ विल यू कैलकुलेट? 1 out of 4। 75%। Yes, 25। 5%. 1 out of 4 bonds are this way. Then over here 33। 33%। and over here, sorry, 50%। 50%. ओके, तो क्या है लॉजिक कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से हमारा क्या बढ़ जाता है? क्या बढ़ इलेक्ट्रॉन जाता है? विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर हमारे को क्या देता है? माइनस आई। माइनस। तो बेसिकली जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा। यहाँ पर हमने क्यों बोला इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा है? कैन यू गेट इट? यहाँ पर हमने क्यों बोला कि सब कार्बन एक ही टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में। यस, और यहाँ मैं क्यों बोल रही हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा? क्योंकि बीच वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है। बीच वाला नहीं, दोनों के साइड वाले, ठीक है? तो Yes, हम डिफरेंस दोनों दिख रहा है ना सबको? तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट Yes, ma'am. एग्जाम्पल्स में से आ जाते हैं जहां तुम मिस्टेक कर सकते हो, इसीलिए मैं इनको हाईलाइट कर रही हूँ। सो नाउ सी दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिडाइज, सबका चेक करो, सब सिंगल बॉन्डेड है, और जबकि ये जो ग्रुप लगा है इसके साथ, वो उसके कार्बन कैसे हाइब्रिडाइज्ड है? एसपी। sp हाइब्रिडाइज। तो sp हाइब्रिडाइज होने से
अब यहाँ बताओ इंडक्टिव इफेक्ट लेना है या नहीं लेना है? इस वाले हम लेना है। लेना है, लेना क्यों है। लेना तो पड़ लेना रहा है? है मैम, क्योंकि सब बाकी सब Hybridization कार्बन different है। वाले कार्बन का Yes. हाइब्रिडेशन तो अलग है। अब बताओ जो मतलब साइक्लिक रिंग है उसमें ज्यादा माइनस आई इफेक्ट आएगा या फिर क्या बोलते हैं इसमें ज्यादा आएगा, ट्रिपल बॉन्ड में रिंग ज्यादा? ग्रुप में में ज्यादा आएगा। साइक्लिक वाले में बॉन्ड में। फिर इफेक्ट से ज्यादा बेटा रिंग में होगा। ये वाला रिंग देखो, पढ़ के आराम से लर्न करो। ट्रिपल मैम बॉन्ड जो में, अलग है उसमें आएगा, जो यस अलग ट्रिपल सा बॉन्ड में इसमें कैसा कैरेक्टर आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में कैसा कैरेक्टर आ जाएगा? माइनस आई इफेक्ट Yes. माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो माइनस आई जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड में माइनस आई आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा? प्लस आई। प्लस है। अच्छा, अगर मैंने इसकी मैम ये जगह sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी ना? हाँ नहीं, Yes, हाँ ma'am, सॉरी sp3 sp3 होगी। अच्छा चलो, अगर मैंने यहाँ बेंजीन रिंग लगा दी होती तो बताओ बेंजीन रिंग में कैसा आता और इसमें कैसा आता? अब बताओ। हम तब तो भी हाइब्रिडेशन अब sp2 मैम हो अभी जाती यहाँ अलग से माइनस आई आता है, बेंजीन रिंग में प्लस सेम ही आई। रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा? सेम मैम रहेगा। सेम सेम रहेगा। रहेगा। ओके, नेक्स्ट जी में फिर अपने आप बताओ, टेल मी योरसेल्फ। मैम इसमें जो रिंग है उसका मेरा माइनस रिंग में आई हो माइनस जाएगा। आई और रिंग का ज्यादा होगा। मिथाइल में प्लस आई है। वेरी गुड, यस इसमें मैम। माइनस आई। तो ऐसा मत कभी याद कर लेना कि रिंग हमेशा प्लस आई शो करती है, माइनस आई करती है, या बाहर वाली चेन प्लस आई होती है, माइनस आई होती है। हाइब्रिडाइजेशन ठीक है, हमेशा किस पर डिफरेंस क्रिएट होगा? मैम ये चीज एक बार फिर से समझा हाइब्रिडाइजेशन और दीजिए एस प्लीज। कैरेक्टर जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया? वो भूखा है। किसका भूखा है? इलेक्ट्रॉन्स का। अनसैचुरेटेड का मतलब यही होता है ना, यू कैन डिसॉल्व मोर, यू कैन गिव मोर। यस मैम। सो यस मैम। जिसको तुम ज्यादा दे सकते हो वो भूखा हुआ कि नहीं हुआ? हंग्री। तो जो हंग्री होगा यस वो मैम। विड्रॉ करेगा या डोनेट करेगा? ओके मैम। विड्रॉ। विड्रॉ। अब ऐसे याद रहेगा हंग्री वाले कैरेक्टर से। यस मैम। ठीक है, फिर लास्ट थिंग मैंने तुम्हें बताया ही था, अगर मैं तुमसे बोलूं लास्ट थिंग कि किसमें ज्यादा प्लस आई कैरेक्टर है, मैंने तुम्हें ग्रुप्स दिए इस तरीके मैम से। जिसमें ज्यादा कार्बन है वेरी गुड। उस ये सब अब जो जो चीजें तुमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, क्या तुम अब उन्हें मतलब सब कुछ सम अप कर पाए? यस मैम। यस मैम। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस, क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि जितना हम जैसे ये देखो, इसको ये किसी कोई डोनेट नहीं कर रहा, इसको 1% डोनेट कर रहा है और इसको 2 पीपल डोनेट कर रहे हैं। तो जितना हम कार्बन से उसको सराउंड करेंगे उससे क्या हो जाएगा? जितना हम इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है प्लस जितना वाला। कार्बन लगाएंगे उतना इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? जितने प्लस कार्बन वाला बढ़ता है। बढ़ जाएगा। ठीक है, सो नाउ इसकी वजह से क्या होता है? जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कैसा है? इट इज अ परमानेंट, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड परमानेंटली बना होता है। एंड ये वीक इफेक्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं है। एंड वीक इफेक्ट, ओके, सो इट इज अ परमानेंट बट एंड वीक इफेक्ट। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ माइनस आई ग्रुप्स लिख देते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा ये वाला ग्रुप, कैन यू आइडेंटिफाई ये कौन सा ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप, अगर किसी ने पढ़े हो तो। और एल्डिहाइड। यस, CHO represents which functional group? This is called as CHO is called as aldehyde. तो ये है। हैलोजेंस में किसका ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर? मैम हैलोजेंस, क्लोरीन का। यस, क्लोरीन क्यों? क्लोरीन क्योंकि ऑब्वियसली आयोडीन। वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्मॉल इन इलेक्ट्रोनेगेटिव। साइज। अच्छा, अगर मैं लिखूं NH2 और PH2 दोनों सेम ही एलिमेंट, सेम ही टाइप के ग्रुप्स हैं, बट डिफरेंट पीरियड्स में लाई करते हैं, तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका आयन ज्यादा होगा? किसका? NH2। यस, इसका ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वो कौन एलिमेंट है? कौन यस एलिमेंट में मैम। है? ओके। अच्छा, अब मैं सल्फर के ही ग्रुप्स बनाऊं, लेकिन मैं ऑक्सीजन, जो उसके सराउंडिंग ऑक्सीजन एटम्स हैं उनको कम कर दूं, या फिर ऐसे बोलो कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे देखो तो +6 आ रहा होगा, चेक यस करो, मैम। यहाँ +4 आ 6 रहा होगा। 4 and 3। ये सॉरी मैंने गलत बना दिया है क्या? हाँ,
और यहाँ पे भी। तो बेसिकली मुझे बताओ यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, किसका ज्यादा होगा? मैम सबसे जो पहले है। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि सल्फर से 3 ऑक्सीजन उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, देखो। मैम भूखा ज्यादा है। तो ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट हो गया तो ये विथड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर देखो सेम आ रहा है, बट ये 2 से सराउंडेड है और ये 1 से सराउंडेड है, तो किसका ज्यादा होगा? मैम जो 2 से। 2 से जो सराउंडेड है तो उसका। अब कंपैरिजन करना सीख पाओगे, किसका Yes. ज्यादा होगा या किसका कम होगा। हम NH2 और PH2 में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को ज्यादा ऑब्वियसली दिया है। बेटा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही आता है ना, ये जो Yes, इफेक्ट है ये किसकी वजह से आता है? इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम यहाँ पे सब जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही पढ़ रहे हैं बेसिकली। क्लोरीन में भी वही आया। हाँ बोलो। मैम वो जो आपने एल्डिहाइड लिखा है फर्स्ट वाला, तो बाकी हाँ। जो है NH वाला, उसके नाम हम बाद में उसको क्या करेंगे, कहते हैं? इमाइन बोलते हैं उसको, Amine. बाद में करेंगे आइसोमेरिज्म में। जो मुझे लगा अभी बता देना चाहिए, ये तो तुम दिख ही रहे हो एल्कीन है, यस मैम। ठीक है। और इसमें भी क्यों डिफरेंस आया देखो, CH डबल बॉन्ड एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, बट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर नाइट्रोजन बनाया मैंने, फिर नाइट्रोजन कार्बन फिर बनाया। तो कार्बन। यहाँ पर भी देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही चीज मैं तुम्हें समझा रही हूँ बेसिकली। All these examples are related with electronegativity because inductive effect is related with what? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। EN तो बस इसको मैंने Electronegativity. सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से ही एग्जांपल्स बनाए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने एक ग्रुप दिया तुम्हें ये और एक फंक्शनल ग्रुप दिया ये, अब इनमें बताओ किसका ज्यादा होगा? एक ग्रुप दिया ये और एक दिया OH का। OH। OH नहीं, O पॉजिटिव H2 का। क्यों? क्योंकि तुम ऑक्सीजन क्या पॉजिटिव चार्ज ले सकता है? कैन ऑक्सीजन रिटेन द पॉजिटिव चार्ज? नहीं ना। तो क्या किसका ज्यादा होना चाहिए? कौन ज्यादा है? बिल्कुल मतलब मुझे चाहिए O इलेक्ट्रॉन। positive हु इज लिटरली डाइंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स? कैन यू गेट व्हाई? फर्स्ट। यस मैम। Because you are giving positive charge, so it is more electrodeficient. अच्छा, अब similarly अगर मैंने C ट्रिपल बॉन्ड N लिखा और एक तरफ C ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा, तो what do you think किसका ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर? मैम C ट्रिपल बॉन्ड CH। N का, क्योंकि N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या CH इलेक्ट्रोनेगेटिव है? N. N। तो किसका ज्यादा होगा? C triple bond N. यस। और अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता है C H डबल बॉन्ड CH2, हाँ, तो अब C ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 में किसका ज्यादा होगा? C triple bond CH. क्यों? क्योंकि परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा, तो क्या बढ़ जाता है? Electron. अनसैचुरेशन बढ़ IS. जाता है। Withdrawing. यस, अनसैचुरेशन मतलब भूखा ज्यादा है, तो भूखा ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके खाएगा ही। अब सारे फंक्शनल ग्रुप्स में से अगर तुमसे कंपैरिजन करने को बोला जाए, तो अब तुम समझ पाओगे कैसे कंपैरिजन करना है अपने को? Yes मैम। क्या चीजें Yes, देखनी ma'am. होती है? एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और दूसरा अगर सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं तो या तो ग्रुप में डिफरेंस आ रहा होगा, है ना, जैसे NH2 और PH2 में देखा हमने, या तो ग्रुप में डिफरेंस आ रहा होगा या फिर पीरियड में डिफरेंस आ रहा होगा, तो पीरियोडिक टेबल को रेफर कर लेंगे। और अगर सपोजिंग एलिमेंट भी सेम है, जैसे कि फोर्थ एग्जांपल में देखो सल्फर ही है, तो उसके तब हम क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड नाउ? Yes मैम। Okay, then coming to the order of, you can say plus I, और you can say इनमें में भी, मैंने तो तुमको सिर्फ सिखाया, लेकिन इनमें में भी सबसे ज्यादा किसका होता है? तो इट इज सबसे ज्यादा होता है NF3 पॉजिटिव का। क्यों ज्यादा होता है? कैन यू रिकॉल क्यों ज्यादा होगा? Yes मैम। क्योंकि नाइट्रोजन Bond. एक तो फॉन एलिमेंट, Bond. उस पे तुमने दे दिया पॉजिटिव चार्ज, और उसके सराउंडिंग एटम्स लगे हैं फ्लोरीन, तो वो उसको और उल्टा, एक तो बेचारा वैसे ही परेशान है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तुमने, ऊपर से फ्लोरीन लगा दिया, तो और ज्यादा परेशान हुआ कि नहीं हुआ? Yes मैम। ठीक है, तो Yes, सबसे ma'am. ज्यादा उसका ही होता है। तो मैं बस ऑर्डर लिख रही हूँ तुम्हारे लिए। ओके,
फिर फ्लोरीन, फिर किसका होगा, हेलोजेंस के नाम लिखते जाओ। क्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। यस, एंड फिर किसका होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड का। ट्रिपल बॉन्ड के बाद कौन आएगा, डबल बॉन्ड। डबल। ठीक है, अब सिमिलरली हम लोग प्लस आई ग्रुप्स के बारे में करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ प्लस आई, हाँ वो जो मैम आपने एक बार लास्ट स्लाइड पे चली जाएगा। हाँ यस ठीक है। अच्छा, देन ऑर्डर ऑफ प्लस आई ग्रुप्स देख लेते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा किसका होता है, NH माइनस का। क्यों, क्योंकि वही छोटा साइज और तुमने बढ़ा दिए नंबर ऑफ लोन पेयर। कैन यू अंडरस्टैंड? यस। ठीक है, फिर किसका ज्यादा होगा, अगर हम जितने ज्यादा कार्बन उसे सराउंड कर दें उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये देखो, ये 3 कार्बन से सराउंडेड है, यहाँ पर ये 2 कार्बन से सराउंडेड है, तो इसका कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये एक ही कार्बन से सराउंडेड है तो इसका और कम हो जाएगा। ये किसी से सराउंडेड नहीं है तो इसका और कम हो जाएगा। फाइन। यस मैम। मैम जो आपने माइनस आई इफेक्ट में NR3 लिखा था वहाँ पे R रेडिकल ग्रुप है ना? Yes, R stands for any kind of alkyl groups. I'll just tell you. ठीक है, और अगर तुम और अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो ड्यूट्रियम का हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। D stands for ड्यूट्रियम। अगर ड्यूट्रियम लगा है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। Why? Because deuterium is heavier atom, therefore strong bonds. Okay, so that is the reason प्लस आई इफेक्ट उसका ज्यादा होता है। तो मतलब ऐसे कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। जितना हेवी एटम होगा उसका बॉन्ड जो होगा या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर जो है वो ज्यादा रहेगा। तो हाइड्रोजन के कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। तो किसका सबसे ज्यादा होगा, ट्रिटियम, यस, देन ड्यूट्रियम, यस, एंड देन हाइड्रोजन। प्रोटियम। ठीक है, फाइन। अब तुम बोलोगे ये सब पढ़ाया क्यों, तो मैं बताती हूँ तुम्हें पढ़ाया क्यों। तो मैंने तुम्हें बताया, एक्चुअली ऑर्गेनिक में क्या होता है, जब हम रिएक्शन कराते हैं, तो इनऑर्गेनिक में भी होता है कि हम जब रिएक्शन कराते हैं तो ऐसा तो होता नहीं कि हर, मतलब तुम कोई सपोजिंग एक तुम्हारी फैक्ट्री है तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स ना मिले। क्या इज इट पॉसिबल कि तुम्हारी 100% एक्यूरेसी हो? नो मैम। नहीं, हमें हमेशा वेस्ट तो मिलेगा ही। तो उसी तरीके से जब हम रिएक्शन करते हैं, कभी भी कोई भी रिएक्शन करते हैं, जैसे कि तुम कार्बन को बर्न करने वाली ही रिएक्शन कर लो, तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा ही था, जब हम कार्बन को बर्न करते हैं तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि कुछ ना कुछ तो अनबर्न पार्टिकल्स रह ही जाते हैं ना, जो यस ऐश मैम। बन जाते हैं। तो उसी तरीके से कभी भी कोई भी रिएक्शन करो तो एक तो होता है कि फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ ना कुछ साइड रिएक्शंस भी होती हैं, या ये कह लो कि ये वो प्रोडक्ट होता है जो हमें डिजायर्ड होता है। तो हम हमारा डायरेक्शन इसकी मैक्सिमाइजेशन पे लगा होता है, मतलब हम इसको बोलते हैं मेजर। और ये हमारे लिए अनडिजायर्ड होता है, हम नहीं चाहते कि ये काम हो हमसे, ये रिएक्शन में आए या ये हमारी एफिशिएंसी को कम करे, हमारी एनर्जी इधर जाए। तो ये होते हैं माइनर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में ये चीज बहुत आती है, मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट। तो हमारा फोकस किधर होना चाहिए, फोकस किधर मेजर। करोगे, ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस होता है जो हमारे मेजर प्रोडक्ट होते हैं। फाइन। तो मेजर प्रोडक्ट, अब मैंने तुम्हें बताया था रिएक्शन कैसे होती है। पहले बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक। ब्रेक। पहले स्टेप में क्या होता है, इंटरमीडिएट जो रिएजेंट होता है वो अटैक करता है और बॉन्ड को ब्रेक करता है। कैन यू रिकॉल? यस। यस मैम। ठीक है, वो रिएजेंट फिर जाकर के अपने आप को क्या होता है? परेशान करता है।
तो जब बॉन्ड टूटता है तो एक मतलब वो बंदा बनता है जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। अब अगर तुम्हें प्रोडक्ट चाहिए तो इंटरमीडिएट कैसा होना चाहिए? स्टेबल। मतलब जैसे समझ लो ये तुम्हारी स्कूल की स्टेज थी और ये कॉलेज में तुम्हें जाना है, आईआईटी में एडमिशन लेना है और अभी तुम इंटरमीडिएट स्टेज में हो, तो ये जो तुम इंटरमीडिएट स्टेज है वो तुम कैसा यूज करना चाहते हो? अच्छी तरीके से या मतलब ऐसी कैजुअली? व्हाट इज योर एम? अच्छी क्योंकि जो भी तुम्हारी अच्छे तरीके इंटरमीडिएट, से। हाँ, जो भी तुमने यहाँ पे मेहनत करी है उसके हिसाब से तुम्हें कॉलेज मिलेगा, ये तो सब लोग समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ दिस इज प्रोपोर्शनल टू योर एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर भी क्या होता है, इंटरमीडिएट कैसा बन रहा है उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्ट डिपेंड करता है। तो अगर जो भी तुम प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, मतलब तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए इंटरमीडिएट कैसा बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, स्टेबल बनना चाहिए, जो ज्यादा देर तक रह सके, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं वो ज्यादा देर तक रिटेन रह सके। अगर हमने अनस्टेबल बनाया तो क्या हुआ, पढ़ा और भूल गए, तो डू यू थिंक यू विल गेट योर डिजायर्ड कॉलेज? नो मैम। जितनी मेहनत करोगे उसके हिसाब से वो मिलेगा। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, अपने इंटरमीडिएट को कैसा बनाना है? स्ट्रॉन्ग स्टेबल। स्टेबल, अच्छा Stable. बनाना है जो हमें फ्रेंडशिप करने में हेल्प करे। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक कंपाउंड ले लेते हैं, मैंने लिखा RX। RX इज अ सिंबल व्हिच इज जनरली यूज्ड फॉर एल्काइल हैलाइड। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई भी जैसे CH3 ले लो और जो तुम्हारी मर्जी में आए उसको ले लो, Cl ले लो। सो ये है हमारे पास एक कंपाउंड। अब इस पे हमने कोई रिएक्शन करा दी, मतलब यहाँ रिएजेंट आया, तो तुम्हें कहाँ लगता है बॉन्ड टूटेगा? सपोजिंग दिस इज CH3X, तो तुम्हें क्या लगता है सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कहाँ है? जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो। कहाँ है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस? Where do you feel is the high? Don't you think this is the weakest bond in the whole compound? Why? Because polarity difference ज्यादा है, यस मैम। ठीक है। तो अब रिएजेंट क्या करता है, रिएजेंट तो वही कोना ढूंढता है जहां पर सबसे ज्यादा वीकनेस हो। तो ये कौन से कोने पे जाके अटैक करेगा? CCl बॉन्ड पे। यस, कहने को तो हो सकता है कि कार्बन हाइड्रोजन को भी तोड़ दे, बट सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ है तोड़ने की? CCl पे। यहाँ पे सबसे ज्यादा टूटेगा। और जब ये टूटेगा तो क्या बनता है, कार्बन कैसा चार्ज लेके आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सो दिस इज योर इंटरमीडिएट। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था ये इंटरमीडिएट कैसा होगा? कार्बोकेटायन। दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एज अ कार्बोकेटायन। ओके, अब ये इंटरमीडिएट सपोजिंग आया, शक्ल दिखाया और चला गया, तो तुम्हें लगता है रिएजेंट उसके साथ फ्रेंडशिप कर पाएगा? नो मैम। और अगर ऐसा बना जो बहुत देर तक रहे तुम्हारे से, तुमको जैसे तुम ट्रैवल करते हो या कभी मिलते हो, कहीं शादी में जाते हो, तुम्हें कोई मिला रिलेटिव और फिर तुम भूल गए उसके बारे में, बट जो रिलेटिव तुम्हारे घर में 10 चक्कर लगाता है वो तो याद रहता है ना? यस मैम। तो बताओ अभी अपने आप से, अनस्टेबल चाहिए, स्टेबल चाहिए फ्रेंड बनाने के लिए? रिएजेंट को इससे फ्रेंडशिप स्टेबल करनी है, फ्रेंड चाहिए। तो ये कैसे? स्टेबल फ्रेंड। यस, तो ये इससे फ्रेंडशिप करना चाहता है, एक न्यू बॉन्ड बनाना। फ्रेंडशिप करने का मतलब है न्यू बॉन्ड बनाना है, उसको पुराने फ्रेंड को भुलाना है और नया वाले फ्रेंड से फ्रेंडशिप करनी है। तो हमें कैसा चाहिए, स्टेबल या अनस्टेबल? पुराने फ्रेंड को भुलवाना है, स्टेबल। हाँ, स्टेबल कार्बोकेटायन चाहिए। तो तब क्या हो जाएगा, अगर ये स्टेबल रहा तो ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे और रिएजेंट अपने आप को यहाँ अटैच कर लेगा एंड अ न्यू कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड। Can you get the whole process? How does a reaction takes place? और हमें क्या पढ़ना है? तो इंडक्टिव इफेक्ट हमें हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने में कि हमारा प्रोडक्ट कैसा बनेगा, क्योंकि हम वहीं पे बनाते हैं जहां पर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, हमारा इंटरमीडिएट कैसा होना चाहिए? स्टेबल। Stable. ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो ये एप्लीकेशंस अगर हम बोलें इंडक्टिव इफेक्ट की, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो सबसे पहला एप्लीकेशन यही है कि ये हमें बताता है कि हमारा इंटरमीडिएट स्टेबल बनेगा या नहीं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट।
stability of intermediate. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन बताई, तो यहाँ पर हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन, तो पहले तो मुझे कार्बोकेटायन की प्रॉपर्टीज बताओ, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में एक्सप्लेन करी थी। क्या ये हेट्रोलिटिक फिशन से बनता है या होमोलिटिक फिशन से? हेट्रो। वेरी गुड, Hetero. डू यू Heterolytic रिमेम्बर fission. दिस? हेट्रोलिटिक Yes, ma'am. फिशन से बनता है, Yes, ma'am. वेरी गुड। अनइक्वल फिशन से, और अभी अभी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया कि यहाँ देखो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, दिस विल लूज इलेक्ट्रॉन, तो कैसा फिशन हुआ? Heterolytic. हेट्रोलिटिक हुआ। Heterolytic. अच्छा, अब ये बताओ कार्बन, जब कार्बोकेटायन बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये बना लिया, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4. 4 में से एक चला गया तभी पॉजिटिव चार्ज आया, Yes, ma'am. और 3 इलेक्ट्रॉन वो शेयरिंग कर ला रहा है, तो टोटल कितने हुए? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए कार्बन पॉजिटिव के पास या कार्बोकेटायन के पास? 1. No, 6. 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3 उसके खुद के हैं, वैसे 4 होते हैं, एक चला गया है, 3 उसके खुद के हैं और 3 शेयरिंग से ला रहा है, तो टोटल कितने हो गए? 6. 6. What is the hybridization? How many sigma bonds and how many lone pairs? sp2 and 1 more. Yes. So what will be the hybridization? sp3. Yes, sp2 hybridized. अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिट स्पीशी में डालोगे या इलेक्ट्रॉन एक्सेस स्पीशी में? Electron deficit. Electron Yes. deficit. इलेक्ट्रॉन डेफिशिट, तो इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिट होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं या इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं? Electrophiles. Electrophiles. Electrophile. यस, इलेक्ट्रोफाइल। और अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करने को बोला जाए तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मतलब एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करने को बोला जाए तो क्या बोलेंगे? कार्बन के पास एक एस इलेक्ट्रॉन था, एक पी इलेक्ट्रॉन, 3 पी इलेक्ट्रॉन्स थे, पी इलेक्ट्रॉन्स, एक एस और 2 पी ने मिलकर के बॉन्डिंग कर लिया, और एक क्या बचा रह गया? व्हाट इज लेफ्ट? जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, व्हाट इज लेफ्ट? Vacant orbital. यस, कौन सा वेकेंट ऑर्बिटल है? पी डी, कौन सा? P. P. Can you follow this? Can you follow this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Okay, let us rejoin so that we'll continue.